ओम शांति। प्रश्नों से पार 21वां प्रश्न है, मेरा लौकिक बहुत नजदीकी रिश्तेदार है, 15 दिन में शराब पीता है, तो मैं कौन से योग का प्रयोग करूं कि उसकी यह आदत पूरी तरह से चली जाए। प्रश्न है 21वां प्रश्न कि लौकिक संबंधी है जो 15 दिन में बहुत शराब पीता है, तो कौन सा योग का प्रयोग करूं कि उसकी यह आदत पूरी तरह से चली जाए। क्या कहेंगे? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बताओ तो तीर लगेगा। शुभ भावना और छूट गई है। योग करते वक्त इमर्ज करो कि उसकी बुरी आदत छूट गई। नागेश भाई, हाँ, दवाइयों का भी सहारा लिया जा सकता है। और निखिलेश भाई, क्या किया जाए? कोई लौकिक रिश्तेदार है जो शराबी पीता है, तो क्या कहेंगे? ईश्वरी नशा में, वो ज्ञान में नहीं है। अच्छा, वाइब्रेशंस काय के? कौन से वाइब्रेशंस? और डॉक्टर पूर्वी, उनको गुण बताने हैं, फिर कहना है कि ये सब छोड़ दो। अच्छा, और अरविंद भाई क्या करेंगे? शराब छुड़ानी है, लौकिक रिश्तेदार ऐसे ही, हाँ, आत्मा को इमर्ज करके प्रकाश देनी है। यहाँ बात एक्चुअली पानी चार्ज करके उसको देना है। रहम भावना हो, घृणा और द्वेष का भावना हो, तो डॉक्टर को पहले हम ही ट्रेनिंग दे दे कि उनको ऐसा बताओ। अच्छा, ये एक बात। और देवेंद्र भाई क्या करेंगे? तो ये शराब छुड़ानी लौकिक रिश्तेदार की, क्या करेंगे? हाँ, उसको कैसे करना है, उसके लिए योग का क्या प्रयोग करे, या योग का ये आदत पूरी तरह से चली जाए, उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, उसके विघ्न उत्पन्न करने हैं आदत में। अच्छा, और फिर वो ज्यादा पी सकता है। क्योंकि जो चीज में विघ्न उत्पन्न किए जाते हैं वो ज्यादा ही करता है। और प्यार से क्या करना है? हाँ, सबसे पहला तो ये बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं डी एडिक्शन की, तो डी एडिक्शन में जितनी बातें बताई वो सब तो है, परंतु डी एडिक्शन कोई एक चीज नहीं, मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच होती है। डी एडिक्शन में सबसे पहले बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, इसके बहुत सारी विधियां है जिसके लिए डी एडिक्शन किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न तो यह है क्या वो छोड़ना चाहता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं छोड़ सकते, चाहे दुनिया भर का जो भी इलाज करना है कर लो। सकाश और वो स्पिरिचुअलिटी एक पहलू है केवल, परंतु उसके बहुत सारे पहलू है। तो सबसे पहले तो इच्छा, उसकी इच्छा है, डिजायर टू गिव अप, वो है या नहीं है, एक। दूसरा इसमें मेडिकल एस्पेक्ट है। जब भी इस तरह की, उसका कारण क्या है? जरूर कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई जीवन में ऐसी घटना हुई है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, या तो कोई साइकेट्रिक बीमारी है जो अचानक आ गई है। तो साइकेट्रिस्ट के पास हो, यहाँ पे सबसे पहले तो दो तीन लोग हैं, एक तो फिजिशियन, दूसरा साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक, और तीसरा काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। सबसे पहले तो उसको ये चीज की आवश्यकता है, वो क्यों ले रहा है। अगर हो सकता है कभी कभी तो शराब पीने के बाद में मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, पहले तो उसको ठीक करना पड़ता है, बहुत उल्टी या गैस्ट्राइटिस और बहुत सारी चीजें, विड्रॉल सिम्टम्स पहले अगर ज्यादा ही पीता है तो फर्स्ट थिंग तो फिजिशियन की हेल्प, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट। वो अंडरलाइंग डिसऑर्डर क्या है, एंजाइटी न्यूरोसिस है, साइकोसिस है, क्या है, अंडरलाइंग बाइपोलर डिसऑर्डर है, या कोई मेजर साइकेट्रिक मेजर डिप्रेशन है, अचानक से बहुत भयंकर डिप्रेशन आ गया है, तो उसको जब तक ठीक नहीं किया जाता, ये तो केवल टालिया है, ये जो आया है ऊपर से। तो मेडिकल एस्पेक्ट को ठीक करना। और तीसरा है साइकोलॉजी, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पर, और वो भी प्रोफेशनल काउंसलिंग, जिसमें उसको सत्य क्या है उससे अवगत कराना है कि जो दारू है, जो शराब है, वाइन है, उससे क्या क्या होता है, फेस टू फेस कि ये प्रॉब्लम्स होती है। एक तो ये, दूसरा उसने क्यों चालू किया, क्या कारण है गहराई में,
किस वजह से ये हुआ है उसकी तह तक जाना वो केवल मनोचिकित्सक ही कर सकता है। जो इस तरह से काउंसलर होते हैं, मनोचिकित्सक, या फिर जो इस तरह से परामर्श देते हैं चिकित्सा की। तो इन तीनों की मदद लेनी है यहाँ पे। पहला है तो है मेडिकल एस्पेक्ट, फिर उसके बाद में है ये बाहर के लोग हैं, फिर उसके बाद में हम काउंसलिंग करें। अब हमारी काउंसलिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ये सारे जो बातें बताई, रहम दिल, किस भाव से हम कर रहे, घृणा ना हो उसके प्रति, सच्ची दिल से उसको मदद करने की इच्छा है और उसको उसका ज्ञान देना है कि हमारे अनुभव में किन किन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस आदत की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, पैसे, आर्थिक, घर परिवार की स्थिति, दूरगामी परिणाम, आगे क्या क्या हो सकता है। एक बार आदत पड़ गई तो फिर छूटना बहुत मुश्किल है। ये भी डिपेंड करता है कि ये व्यक्ति ने अभी अभी चालू किया है या पहले से ही ले रहा था। ड्यूरेशन कितना है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1 साल, 6 मास। हम देखते हैं हमारे ओपीडी में हर महीने में इतने सारे मरीज माउंट आबू के जवान कितने सारे रोज के आते हैं कि जिनको इतनी भर्ती करो, 2 दिन भर्ती, फिर माँ आती है, फिर बाप आता है, फिर बहन आती है, सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, पैसे नहीं है, पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया है, पत्नी छोड़ के चली गई है, बच्चे इधर है, कुछ उधर, एक उधर है, एक इधर है, और वो इधर पड़ा हुआ है, किसी का लीवर खराब। तो कितना दुख है, पूरा परिवार के पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। और माउंट आबू तो विशेष, आसपास के जो बाहर के लोग हैं यहाँ सैटरडे संडे घूमने आते हैं तो यही पर्पस के लिए आते हैं मेन तो। और यहाँ आते हैं और यहाँ आके इतना पी लेते हैं। एक बार एक यूथ कॉलेज, वो अपने एक दोस्त को, उस दोस्त ने तो पहली बार ही इतना पी लिया कि वो सारे उसको लेके आए। क्या से पूछे, क्योंकि जो लोग लेके आए थे वो सब भी पिए हुए थे। हर दिन, अभी परसों ही एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया, तो उसको तो पता नहीं, वो कहा मैं तो बस गुजरात से आया इधर एक दिन के लिए, इतना पी लिया, उसको बेहोशी हालत में लेके आए। क्या हुआ, वो तो कहा मैं तो बहुत अच्छा टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो ये क्या हो गया, पहली बार ही लिया। तो ये हाँ, संग, तो किस संग में चला गया है वो संग की स्टडी करना, उसको उससे डी-एडिक्ट करना पहले तो संग से, कि संग कौन सा है, कैसा है, क्या जीवन में घटनाएं हुई है, क्यों चालू किया है, पीयर प्रेशर, दोस्तों के प्रभाव में आके किया है, परिस्थिति के कारण किया है, दुख के कारण किया है, फ्रस्ट्रेशन है जीवन में कोई, या कोई गम है जिसको भुलाना चाहता है। क्योंकि ये पीने के बाद क्या होता है कि सारा कुछ शांत हो जाता है, थोड़ा अंदर के विचार वगैरह, थोड़े समय के लिए बस, और उसके बाद में फिर से लौट आता है सारा वही दुख और वही पश्चाताप। और उससे व्यक्ति, और ये जो जितने लोग हैं वो कुछ समय छोड़ते फिर चालू होते, कुछ समय छोड़ते फिर चालू होते। माउंट के ही इतने सारे हैं कि एक तो माँ अपने बेटे को लेके आती है, इतनी रोती है बेचारे, सारा उसका ध्यान बेटे के लिए ही है। एक दूसरी हॉस्पिटल का एक राहुल, वो दूसरा एक है जो बार बार भर्ती होता है, बार बार डिस्चार्ज और फिर चालू करता है। अभी तो उसकी माँ जो हॉस्पिटल में सेवा करती है सफाई की, वो अपने बेटे को साथ में ही लेके आती है। मतलब जब तक 8 घंटे उसकी ड्यूटी है वो वही रहेगा, वो सोया रहता है कोई किसी भी बेड पे या कहीं नीचे, क्योंकि अगर उसको अकेला छोड़ा तो वो सीधा चला जाता है, तो साथ में ही लेके आती है उसको। तो सारा ध्यान उसका उसी की तरफ। तो आर्थिक क्या क्या नुकसान होता है, पारिवारिक झगड़े, वो सारों से उसको अवगत कराना है उस व्यक्ति को, तो ये होगा। तो मेडिकल एस्पेक्ट है, काउंसलिंग, हमारी तरफ से काउंसलिंग वो एस्पेक्ट है। तीसरा फिर पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का। तो स्पिरिचुअलिटी में खाली सकाश देने से डी-एडिक्ट नहीं होता है कोई, मुश्किल है, उसकी अपनी इच्छा चाहिए। हाँ, तो वो खाना नहीं खाते हैं, पीते रहते हैं, खाली पेट रहता है, गैस्ट्राइटिस, मेडिकल इश्यूज, और छोड़ते हैं कभी कभी एकदम दृढ़ संकल्प से 3 दिन छोड़ते, विड्रॉल सिम्टम्स चालू होते, हाथ ऐसे 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 होने चालू हो जाते, फिर वो चाहिए उनको।
तो वो भी एक दूसरा एस्पेक्ट है। कोई भी आदत लंबे समय से चल रही है, अचानक अगर छोड़ दी जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स चालू हो जाते हैं फिर, तो वो भी समझना है। तो हाँ, उसको कहते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस, अल्कोहलिक्स AA। ऐसे ग्रुप बने हुए हैं कि जो लोग नियमित रूप से मिलते हैं, बड़े शहरों में रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं डी एडिक्शन के, वहां पर कभी कभी भर्ती करना होता है। पर वहां पर भर्ती करके उनकी दिनचर्या ऐसी सेट की जाती है कि माँ बाप किसी से भी मिलने नहीं देते, सुबह से लेकर रात तक। जैसे पूना में जोधपुर, अलग अलग जगह पर बड़े बड़े सेंटर्स है इस तरह के, पुनर्वसन केंद्र जो कहते हैं ना उसको, डी एडिक्शन सुधार केंद्र, व्यसन मुक्ति केंद्र, वहां पे रखना पड़ता है उनको 1-1, 2-2, 3-3 मास के लिए। तो वो सुबह से लेकर रात तक वहां की दिनचर्या, मेडिटेशन सिखाते हैं, आसन, प्राणायाम, पढ़ाई, और उसके ऊपर डिस्कशन, क्लासेस होते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस कहते हैं इसको, AA। तो ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस है, वहां पे वो जिन्होंने छोड़ा है या छोड़ना चाहते हैं, वो सबका संगठन होता है। तो ये सारी चीजें करनी है। ये एक, और फिर ये मेडिकल का ही पार्ट हो गया। हम बात कर रहे थे अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में हम अगर छोड़ना किसी कोई एकदम ही नजदीक का है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उसकी इच्छा भी नहीं है तो उसमें फिर भोजन, अगर हम उसका भोजन बना रहे हैं तो उस भोजन की वाइब्रेशन हम कैसे थे, उसके लिए विशेष योग करें, उसको सकाश देनी है, उसके प्रति हमारे मन में घृणा जो भी है उसको निकालना है। और उसको भी थोड़ा सा योग के, अगर वो चाहता है सीखना तो उसको भी कुछ योग के प्रयोग पता है कि वो विजुलाइज करे अपने आप को कि मैंने ये छोड़ दिया है, वो देखे अपने आप को। जैसे वो जो किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उदाहरण दिया एक व्यक्ति का कि जिसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई, 2 बेटों को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर, और उसको मिलने नहीं देती। कहती है कि जब तक तुम नहीं छोड़ोगे मैं इनसे मिलने नहीं दूंगी। तो उसने क्या किया, ऐसा प्रयोग किया कि मैं अपनी दोनों, एक बेटा एक बेटी, उनके साथ में खेल रहा हूँ। रोज इस स्वप्न इसको देखा। अब खेल तभी सकता है जब वो छोड़ देगा। तो धीरे धीरे फिर उसका, क्योंकि उसको प्यार बहुत है अपने बच्ची से और बेटे से, छोटे बेटे से, तो वो धीरे धीरे रोज देखता गया, रोज विजुलाइज करता गया कि मैंने छोड़ दी है। ये विजुलाइजेशन, कोई भी आदत, यहाँ केवल हम अभी शराब की बात छोड़ दो, कोई भी आदत ले लो, किसी भी आदत को छोड़ना, अगर आदत लंबे समय से हो गई है, छोड़ना इतना आसान नहीं है। छोड़ना इतना आसान नहीं है। कल की मुरली में 2 पॉइंट इसके बारे में आए हैं। एक तो अशुद्धि के बारे में, अगर अशुद्धि है तो फिर बाप की याद नहीं, वो दूसरा पॉइंट है। आदत की बात कर रहे हैं हम, बहुत समय लगता है, मेहनत और समय। अगर वो तीसरा और एक दूसरा पॉइंट था कि संस्कार, धारण करने का संस्कार पक्का हो गया तो फिर उससे छूटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अशुद्धि से छूटने के लिए, और वो जो नेचुरल संस्कार बन गया है अवगुण को धारण करने का, ये 2 चीजों से छूटने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आदत हो गई है, आदतन सोच हो गई है, अपने आप ऑटोमेटिक चलता है, करना नहीं पड़ता है फिर, ऑटोमेटिक। हाँ, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड ने उसे स्वीकार कर लिया है, हम न भी चाहे तो अपने आप काम करता है वो। इसके लिए आदतों को छोड़ना बहुत बड़ा अभ्यास है, लंबा समय भी चाहिए इसके लिए, क्योंकि आदत बनने को अगर 10 साल लगे तो 10 दिन में नहीं जा सकती है। हाँ, जा सकती है दृढ़ संकल्प से, पर बहुत कम, कोई विरला ऐसा कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। योग के प्रयोग में उसको इमर्ज करना, उसको सकाश देना, उसके प्रति उसको देखना, उससे बात करना, जो हमने मनसा सेवा में काफी डिस्कस किया, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं को बात करना, आत्माओं को सकाश देना, फरिश्ता स्वरूप में देखना, उनसे उनको क्षमा करना या उनको सिखाना क्षमा करना। उनके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है कि किसी व्यक्ति की वजह से शराब पीनी चालू की है, क्योंकि कहीं से धोखा मिला है, किसी स्त्री से या किसी पुरुष से, इसके लिए ये चालू किया है। यह बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो गया है, उसके लिए चालू किया है। आर्थिक नुकसान हो गया, अभी सब कुछ, निराशा आ गई जीवन में, कुछ है ही नहीं हाथ में, सब कुछ अंधकार में दिखाई देने लगता है। तो ये सारे, और अगर मित्र है तो उन मित्रों से उसको, उसके लिए भी ट्रेनिंग देनी है, वो खुद भी योग करे या हम भी योग करें कि वो उन सब से छूट रहा है। और जैसे ये बात कही, विघ्न डाल देने बीच में, मुश्किल कर देना उसके लिए, वो भी एक मेथड हो सकती है। और एक क्लास, उसको कहते हैं डिफेंसिव एवर्शन थेरेपी। एवर्शन थेरेपी में
जो चीज छोड़नी है उसके प्रति घृणा उत्पन्न करना, नफरत अपने मन में। हमने देखा है कई लोग जिन्होंने छोड़ दिया है, पहले तो बहुत स्मोकिंग करते थे, अभी कोई बाजू में भी बैठ के कर रहा है तो सहन नहीं कर सकते, इतनी घृणा उत्पन्न हो गई है। घृणा उत्पन्न करना, दोष दृष्टि, उससे नुकसान क्या है और उससे कैसे जीवन बर्बाद होता है, उसको कहते हैं एवर्शन थेरेपी। अवर्स मतलब विरोध में, ठीक है। और या उसके विरोध में सोचना, चिंतन करना, पढ़ना उसके बारे में, बहुत पढ़ना, उसको सिखाना कि तुम पढ़ो, क्या क्या नुकसान होते, खुद ही पढ़े, वो खुद ही रिसर्च करे, चित्र देखे, टाइप करो, अल्कोहलिज्म इफेक्ट्स, इमेजेस आएंगे पूरे कैंसर पेशेंट्स के, भयंकर। तो उससे थोड़ा सा डर भी वहां काम करता है, ये करोगे ना तो ये हो जाएगा। हाँ, ऐसा हमने ये भी देखा है कि कोई मरीज आए हार्ट अटैक के साथ, जो बहुत पीते, हमने कोई को ऐसा डरा दिया भयंकर कि तब से छोड़ ही दिया। अभी 10 साल हो गए, मतलब देख कर सारी परिस्थितियां उसको डरा देना, तो वो भी है। तो ये एक बात, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें है थोड़ा सा। लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया इसके बाद पिछले दिनों देखा था आदिवासी अंचलों में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जो महिलाएं हैं सबने इकट्ठा होकर ठेका बंद करा दिया। वही ना बजेगी बंसरी। तो एक तो उनको जो जहाँ से शराब चालू होती है, पैदा होती है, तो उनको भी साकार दे सकते हैं। श्याम भाई, ये दैवी, हाँ, ये दैवी कुल की महान आत्माएं हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी हर बात मानता है, और मैंने कहा उससे कि शराब छोड़ दो, माना ये योग में हम विजुलाइज कर सकते हैं, और उसने ये कहने पर शराब जैसे छोड़ दी है, ये देखना है उसको, और वो खुद कह रहा है कि मैंने शराब छोड़ दी है। तो ये योग की विजुलाइजेशन है, उसमें कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न 22वां, ये मुरली में सुना है कि अंत समय में संकल्प द्वारा सेवा होगी, तो वो संकल्प कौन से होंगे? क्या अभी ऐसे संकल्प नहीं किए जा सकते जिससे सेवा हो? उत्तर दिया है बहुत सुंदर। ये मुरली में सुना है कि अंत समय में संकल्प द्वारा सेवा होगी, तो वो संकल्प कौन से होंगे? क्या अभी ऐसे संकल्प नहीं किए जा सकते जिससे सेवा हो? अभी से संकल्प किए जा सकते हैं। संकल्पों द्वारा सेवा होगी अर्थात ये नहीं कि हम संकल्प करें कि गिलास भरकर पानी का आ जाए, पानी आ जाएगा। हम सोचे बारिश हो जाए और बारिश हो जाएगी। संकल्पों द्वारा सेवा होना अर्थात हम अपने संकल्पों से दूसरों को टच कर सकते हैं कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, बाबा के पास जाओ, सेंटर पर जाओ। जैसे यज्ञ की शुरुआत में घर बैठे लोगों को साक्षात्कार हुआ, वैसे अंत में भी होगा। हम संकल्प करेंगे और लोगों को टचिंग होगी। उसके लिए पहले अपने मन को इतना मजबूत बनाना है, इतना शक्तिशाली, इतना प्योर पवित्र बनाना, ताकि हमारे संकल्प दूसरों को टच कर सके। तो ये श्याम भाई के दूसरा प्रश्न का उत्तर था, संकल्पों द्वारा सेवा। दूसरा श्रद्धा जी ने लिखा है, कहते हैं कि अंतिम समय में सभी आत्माओं को मुक्ति चाहिए, इसलिए उस समय मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, ये संकल्प करना है। दूसरा, उस समय लाखों आत्माएं हमारे सामने आएंगी और उनकी अनेक प्रकार की इच्छाएं होंगी। उनकी उन इच्छाओं को परख कर उनको वही चीज दान में देनी है। जैसे किसी को पानी की प्यास लगी है और उसको भोजन दे तो वह संतुष्ट नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार उस समय किसी को शांति चाहिए और हम अगर उसको पवित्रता का दान देते हैं तो वह संतुष्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें पहले इच्छा मात्रम अविद्या होना पड़ेगा, तभी हमारी बात असर करेगी, तभी हमारी बात उनको माना असर करेगी परख के। तो ये इसके प्रश्न थे कि जो संकल्पों की सेवा है, तो ये अंत में माना अंत स्टार्ट हो गया हुआ है, ये नहीं सोचना कि अंत आएगा अभी। तो पहले से करना पड़ेगा, लाइन क्लियर हो। दूसरी बात, जो अंत समय होगा उसमें स्वतः ही सारा कुछ होगा। ये संकल्पों द्वारा सेवा, दृष्टि द्वारा सेवा, संकल्पों से और दृष्टि से, ये दो माध्यम होंगे सेवाओं के, कि हम जिनको जिनको दृष्टि देंगे उन आत्माओं को या तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा, या उनको फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होगा, अशरीरीपन का अनुभव होगा। तो इस तरह से अनेक अनेक साक्षात्कार होंगे और उनको भी हम में ये सारी चीजें दिखेगी।
ज्योति बिंदु दिखेगा, या तो फरिश्ता दिखेंगे हम, या तो परमात्मा दिखेगा, इस तरह से। तो संकल्पों द्वारा से तो वो कौन से संकल्प होंगे, वो हमें इमर्ज नहीं, वो स्वतः ही सारे इमर्ज हो जाएंगे अपने आप। जैसे कहा कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, या उनके मन में वो संकल्प इमर्ज हो जाएंगे जिनको हम सकाश दे रहे हैं और अभी से सकाश दे रहे हैं। तो वो कौन से संकल्प होंगे एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा कि हम ये कहेंगे अभी विनाश हो रहा है, चलो अभी मैं संकल्प करता हूँ, ये वो तो है ही, परंतु उस समय बाबा ने कभी कहा है कि जो जो तुम संकल्प करोगे, तुम्हारे संकल्प और ड्रामा फिर एक समय पैरेलल चलेगा। जैसे अभी कहते हो कि जो ड्रामा में होगा, उस समय जो भी संकल्प करोगे अपने आप वो होना चालू हो जाएगा। ये इतनी आत्माएं हैं, इनको ज्ञान सबको साक्षात्कार हो जाए, हम इतना संकल्प करेंगे और हो जाएगा। जो जो हम कहेंगे, संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प और टचिंग के संकल्प, वो सब कुछ होना चालू होगा। वो पार्ट एग्जैक्टली कैसा होगा पूरा स्पष्ट रूप से तो बाबा ने नहीं कहा है प्रत्यक्षता का या साक्षात्कार का, परंतु जैसे शुरुआत में साक्षात्कार हुए, किसी को लगा सेंटर जाऊं, ब्रह्मा दिखा, किसी को खींच हुई, आकर्षण हुआ, साक्षात्कार हुआ, विष्णु दिखा, वो सब कुछ साक्षात्कार का पार्ट फिर से चालू होगा। और अभी से आकर संकल्प, क्या अभी से ही ऐसे संकल्प नहीं किए जा सकते कि ये उसके लिए तो ये सारा अभ्यास है, प्रैक्टिस, सारा हमारा जो 108 सीरीज जो चली यहाँ पर मनसा सेवा की, वो सब किस लिए है, उसमें इस प्रश्न का और विस्तार से उत्तर है। अभी 23वां प्रश्न है, मेरा अमृत पल्ला बहुत दिनों से मिस हो रहा है, मैं क्या करूं? बहुत कुछ किया फिर भी मिस होता है, भोजन पर भी ध्यान रखता हूँ, दिन भर में भी कुछ प्रैक्टिस करता रहता हूँ, फिर भी मिस होता है। अभी ज्यादा निगेटिव थॉट्स व वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं। मैं तो निगेटिव वेस्ट थॉट से मुक्त था, पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो किसी से बात भी नहीं करता हूँ, यह क्यों हो रहा है? इसके लिए मैं क्या करूँ? पहले तो मैं अमृत वेला मिस भी नहीं करता था, दिन में 10 घंटे से अधिक योग करता था, अब पता नहीं क्या हो गया है, कृपया इसका समाधान बताइए। तो ये एक आत्मा है जो कह रही है कि अमृत वेला मिस हो रहा है, भोजन पर ध्यान है, ठीक है, दिन भर भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है, फिर भी मिस होता है। अभी क्या हो रहा है, मिस हो जाने की वजह से वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। पहले मुक्त था, पता नहीं अभी क्या हो गया है, किसी से बात भी नहीं करता हूँ, यह क्यों हो रहा है? इसके लिए मैं क्या करूँ? पहले अमृत वेला मिस नहीं करता था तो दिन में 10 घंटे से अधिक योग था, अब पता नहीं क्या होगा, कृपया समाधान बताओ। क्या उत्तर है? सोने का क्या ध्यान बहुत है, भोजन पर ध्यान है, दिन भर में भी ध्यान है, जल्दी सोना चाहिए। कितने बजे? 10 बजे तक सो जाना चाहिए। और वैसा उन्होंने बोला नहीं है कि मैं पहले मिलजुल कर रहता था। हाँ, अच्छा, भारीपन होगा तो वो बात करने से कम हो जाएगा। और बाबा, पहले बचपन था तो बाबा की विशेष पालना थी, बाबा हाथ पकड़ के चला रहे थे, अभी बाबा ने हाथ तोड़ा अभी अपने पैरों पर खड़े होना है। और दोपहर में सोएंगे नहीं तो रात में नींद अच्छी आ जाएगी, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्या है? बैठे बैठे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि हार्डवर्क करना पड़ता है, चलना फिर पड़ता है, या घर पे ही है, या बोलने का काम है? कौन सा काम है? पहले ऑक्यूपेशन को भी समझना है, वो बताया नहीं है। और ये माया का नया तरीका है, उसको पेपर के रूप में समझना है, लेना है, मुरली की गहराई में जाना है। अमृत वेले की किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो किताब पढ़े, 2-3 अलार्म लगा के रखे, एक मिस हुआ तो दूसरा, या फिर किसी और को ड्यूटी दे दे, किसी और को ड्यूटी दे दे। हमने देखा है ये कि एक भाई था जिसका अमृत वेला ही मिस होता था, तो उसने क्या किया, अपने एक दूसरे भाई को जो कहीं और रहता था, कहा कि मुझे एक मिस कॉल दे देना है रोज, जब तक मैं कट ना कर दूं तब तक कॉल चालू रखे। तो जब तक तो उसकी वजह से उसके बाद ठीक हो गया उसका। और बाबा से बात करना, याद करना, अव्यक्त मुरली पढ़ना, और शायद ये कर रहे होंगे। अगर इतना कर रहे, कहते हैं कि दिन भर में भी कुछ प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया से दूर, 4 पैर जो है ना खटिया के, उसको तो काटना ही पड़ेगा फिर, अगर ये ऐसा हो रहा है तो। और अच्छे
संगठन में रहे, पावरफुल संगठन में रहे। और उसके बारे में किताब आपने तो पहले दे ही दी है। हाँ, नुकसान क्या के नहीं करने के। और विठल भाई वो तो कर रहे हैं, बीच बीच में कर रहे हैं ना। और अरे पाप करो, पूर्व जन्म की पाप करो, तो उसको क्या करे फिर? अभी भस्म तो करना पड़ेगा ना। कह के तो नहीं होगा भाई तुम्हारे पाप है बहुत। वो तो 4 घंटे के बजाय 10 घंटे योग कर चुका हुआ है। या तो उसने पहले से योग पूरा कर लिया। नहीं, पर ये जो बात जो कही है कि दिन में 10 घंटे से अधिक योग करता था, योग क्या है पहले तो इसको समझना है। 10 घंटे से अधिक योग, ये उन्होंने पता नहीं किस तरीके से गिनती की है योग की। शायद मुरली का टाइम भी उसमें गिन लिया है, क्योंकि 10 घंटे से अधिक योग, तो ये तो बिल्कुल मतलब कर्मातीत के एकदम नजदीक की अवस्था है। तो बाबा तो कहते हैं 8 घंटा, ये उससे भी आगे है तब का, अभी नहीं है। परंतु वो भी जो था वो वास्तव में योग था क्या? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पश्चाताप का भाव है। पहले बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, ये भाव है। पहले तो इस भाव से ही मुक्त होना है कि पहले ये भी ना सोचो कि पहले बहुत अच्छा था, अभी उससे अच्छा, क्योंकि अभी वो अनुभव है पुराना साथ में, तो अभी तो उससे भी अच्छा हो सकता है। तो ये जो भाव है, द्वंद्व है ये, कि पहले ऐसा नहीं होता था अभी हो रहा है, ये पहले ये जो भाव है इसी से मुक्त होना है। यही बॉन्डेज है वास्तव में, यही बंधन बन गया है। ये संकल्प ही बंधन है कि पहले बहुत अच्छा था, एक्चुअली पहले भी अच्छा था नहीं इतना जितना लग रहा है। तो अगर होता अच्छा तो फिर इतना कुछ नहीं होता ये। हाँ, क्योंकि वो अगर होता, ये हम भ्रम में है कि पहले 10 घंटा था, एक्चुअली था नहीं। वो पहले भी ऐसा ही था, खाली वो नींद आंख खुलती थी, अभी नहीं खुल रही है, फर्क इतना है। परंतु योग जो है वो अभी पूरी रीति से गहराई से समझना है उसको। वो जो हो रहा था वो योग, उसको योग कहा जाएगा? क्या है योग? योग की कितनी गहराई है। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि अमृत वेला बहुत अच्छा करना है तो चिंतन उतना अच्छा चाहिए, श्रेष्ठ चिंतन चाहिए, महान चिंतन चाहिए, तो ही जागरण की अवस्था रहेगी। नहीं तो उठ तो गए, अगर ये भाई उठ भी जाता है और नींद आता है तो फिर क्या मतलब है? नींद में या साधारण अमृत वेला, आधा नींद आधा जागृत, ये नहीं। श्याम भाई ने बहुत सुंदर उत्तर, सारे पॉइंट्स उसमें हैं। तो उसमें लिखा कि चेक करें नींद का शेड्यूल तो नहीं बिगड़ गया है। जैसे रात को 10 या 10:30 को सोने से नींद का एक चक्कर 3 या 3:30 बजे तक पूरा होता है। सोने के पहले अव्यक्त मुरली या कोई अच्छी ज्ञान की किताबें पढ़ें, पलंग पर बैठ के 5 मिनट योग करें, सब संकल्पों को समेटकर एक ही किसी भी सोमान में रहें और उसी सोमान का अभ्यास करते करते सोएं। नेगेटिव संकल्पों के लिए जैसे ही किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए नेगेटिव संकल्प आए, तुरंत उसे पॉजिटिव में चेंज कर दें। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की प्रक्रिया को समझना पड़े। जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव संकल्प आते हैं, उसे चेंज कर ये संकल्प करें कि ये व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका कल्याण हो, उसका भला हो, मेरे मन में उसके लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना है। फिर धीरे धीरे मन को आदत होती जाएगी। एकदम नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते, पहले मन को समझना होगा। वेस्ट के लिए मन को कोई ना कोई सोमान में, चिंतन में बिजी रखें। मन को बिजी रखें तो वेस्ट और नेगेटिव पर कंट्रोल हो जाएगा। ये इसका आंसर है। दूसरा तो और एक कि बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। रात में सोने की विधि क्या है? बाबा ने इसके ऊपर भी 95 की एक मुरली है पूरी, कि किस रीति से सोया जाए। जो 2-3 बातें तो कही है, और उसके साथ भी जैसे हम कहते हैं जो हमारा बिस्तर है, जैसे एक बार चर्चा की थी 7 ऐसे संकल्प ले लेना है। जैसे सुरक्षा कवच, 7 पहरेदार, एक सोमान। जैसे यहाँ सिर है तो यहाँ एक खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, एक उधर, एक उधर, एक इधर और इधर, टोटल ऐसे 7 अलग अलग सोमान, श्रेष्ठ सोमान। मैं बेहद का वैरागी हूँ,
मैं निर्मोही आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। ऐसे पावरफुल फरमान जो हमको एकदम संसार से एकदम अलग कर दे, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कर दे एकदम। तो उस अवस्था में हम सोए, मैं ब्रह्मलोक का निवासी हूँ, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, ये संसार मेरा है ही नहीं, मेरा घर वो है, मैं वहां का निवासी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं अनासक्त योगी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। ऐसे जैसे 7 संकल्प खड़े कर देना है। 2 पैरों की तरफ 2 संकल्प खड़े हैं जैसे पहरेदार के रूप में, 2 हाथों की तरफ 2, एक इधर और इधर, एक बीच में 2 और एक सिर के पास श्रेष्ठ संकल्प, एक जैसे सुरक्षा कवच। और जो बिस्तर पर सोते उस बिस्तर को भी रोज सकाश देनी है, उस कमरे को भी सकाश देनी है, ताकि कोई विकार वहां ना आ पाए। तो ऐसी बहुत सारी, और जैसे कि अमृत वेले की किताब है, और यहाँ पर किसी ने बहुत बार किसने क्लास कराई थी अमृत वेला पर? डॉक्टर हीना बहन ने कराई थी। हाँ, एक क्लास कराई है, वो ट्रेस करो और उसको ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भ्राता जी दुख देने की आदत को कैसे दूर करें? कोई युक्ति बताए। सॉरी, दुख लेने की दुख लेने की आदत, इस पर भी एक क्लास हुआ था यहीं पर, वो फीलिंग देवी वाला, फीलिंग देवी की शव यात्रा। वो सेंसिटिव नेचर जो है वो, हाँ, चिकनागढ़ा, तो दिल बनना पड़े, कठोर बनना है। फीलिंग देवी की शव यात्रा और चिकने खड़े की विजय यात्रा, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो यहाँ पर वो क्लास भी हुआ था, और इसके विषय में हमने कई बार चर्चा की है कि अध्यात्म का जो मार्ग है वहाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना खतरा है। एक मुरली में शायद सूरज भाई ने सुनाया था, मुरली में तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं कहीं, पर भाई जी ने कहा था कि ये मुरली में आया है, बाबा ने कहा है यहाँ फीलिंग आना मतलब आदि मृत्यु। यहाँ पर कठोर पथ है, ये कठोर फ्लो की बीमारी है। हर बात में, थोड़ी थोड़ी बात में अपसेट होना, मूड ऑफ हो जाना, चेहरा ही बदल जाना, रोना आना, हर चीज में किसी ने कुछ भी कह दिया बस मूड ऑफ। दुख लेने के लिए जैसे तैयारी बैठे, कौन दुख दे और मैं पकड़ लूं बस। हाँ, वो खींच लेते स्पंज बनकर उसको। तो यहाँ पे स्पंज नहीं बनना पड़ेगा। यहाँ तो कांटों का जंगल है, सुबह से लेकर रात तक कांटे तो चुभाएंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कांटे लगे ही नहीं, जबकि नाम ही है कांटों का जंगल, मूवी का नाम ही है कांटों का जंगल। तो उसमें फूल दिखाएंगे क्या खाली कि हमारे पास फूलों की वर्षा होगी? वो जो मूवी है उसकी हम मेन एक्टर है, और मूवी का नाम है कांटों का जंगल। कांटों की विशेषता है फूलों की सुरक्षा। तो कांटे तो चाहिए, कांटे तो लगने ही चाहिए, उसके बाद ही तो व्यक्ति शक्तिशाली बनता है, एक्टिव रहता है, नहीं तो सो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, नॉक्स मतलब ठोकरे। इस विश्वविद्यालय, कौन सी विश्वविद्यालय? ठोकरों की विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ती है जीवन में। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स से तो निकलना पड़ता है बाहर। तो लाइफ इज दैट यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स, तो नॉक्स। तो कैसे करें? बहुत बार जैसे चर्चा की है, हम कहेंगे कि वो जो क्लास है उसमें तो बहुत विस्तार से बातें बताई थी, याद नहीं कौन से दिन में थी वो, अभी कब से पता नहीं हो, कितना कुछ 6 महीना हो गया होगा या उससे भी ज्यादा। वो उसमें सर्च करो ना, आ जाएगा। मनसा, हम मनसा सेवा की सीरीज में कहीं ना कहीं है। कभी कभी कोई दुख देता भी नहीं तो भी ले लेते, वो आदत है ना, दुख लेने की आदत है। कोई किसने दिया नहीं दिया वो तो है ही नहीं बात। जैसे अभी दादी जी सामने से जा रही है, ठीक है, अब एक विदेशी भाई ने देखा दादी को और विश किया, दादी ने देखा ही नहीं तो उसको बुरा लगा, देखो दादी ने मुझे ओम शांति किया भी नहीं, इतना बुरा लग गया एकदम से। अरे वो उनकी अवस्था क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे क्यों नहीं किया? रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए कम से कम। ईगो से भी ज्यादा, ईगो तो ईगो माना उसके मन में आता कि इनमें ईगो है। हाँ, हमारी तरफ नहीं देखा, तो मतलब हमारी तरफ देखा क्यों नहीं, हम इतने हैं और हमको कोई मानता नहीं। मतलब ये एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा सौरव, उतने ज्यादा दुख लेंगे। हाँ, इसको दृष्टि दिया और तो सोच सकते हैं मुझे दृष्टि की जरूरत नहीं थी, मैं संपूर्ण हूं इसलिए नहीं मिली। तो ये जो दुख लेना है, हर चीज से दुख उठाते हैं, हर
चीज से, परिस्थितियां तो बस ट्रिगर है उनके लिए कि बस यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, वहां से। किसी ने कुछ दिया नहीं तो उसका भी दुख रहता है। जैसे 10 लोग आए और उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की तो हम तो याद भी नहीं रखते। और एक आए, किसी ने कुछ कह दिया कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, देख लो तुम, बस गए। वो रात भर उसके ऊपर चिंतन। क्लास करने बोलो तो कहते हमारा चिंतन नहीं होता है, पर ये बात में तो बाप रे, उसी पर क्लास रात को क्या चिंतन चला। हाँ, मैं इतना बीमार हूँ, कोई मिलने नहीं आता है। कोई भी चीज हो सकती है, मेरी कोई मदद नहीं करता, मुझे कोई मिलने नहीं आता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, कोई केयर नहीं करता, कोई अटेंशन नहीं रखता है। हमको कुछ चीज चाहिए तो हमको कोई देता नहीं है। हमसे लोग खराब बात करते हैं, अच्छे से मीठा बोलते नहीं है, फिर मैं भी देख लूंगा बात। टॉन्ट करते हैं। सबको मिलता है, मुझे ही नहीं मिलता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वाई मी, किताब है इंग्लिश में एक, वाई मी करके। मेरे साथ ही क्यों? जो होना था मेरे साथ ही हुआ। हम गए, सबको टोलियां मिल रही है, गए तो खत्म। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आम मिल रहा था, हम गए तो सबसे छोटा वाला हमको, कच्चा था, वो भी कच्चा। ऐसा क्यों? हमारे मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? हम जा रहे थे, जैसे हम पहुंचे बस भर गई और सब चले गए। हमको भी जाना था कल्चरल प्रोग्राम देखने, अब हम कैसे जाए? हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। तो जीवन की परिस्थितियों को कैसे हम स्वीकार करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, और हम दुख ना ले। कुछ हमको, कोई कायनात हमको कभी दुख नहीं दे रही है। ये अस्तित्व जो है ये तो गिफ्ट दे रहा है, परंतु हम उसको दुख के रूप में ले रहे हैं। हर चीज को, हर परिस्थिति को कंपैरिजन करते रहते हैं ना एक दूसरे से। इसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। जिसको मिल रहा है उसको अंदर में पूछो कितना दर्द है वो मिलने का। इमैनुअल कैंट ने लिखा है एक जगह, जर्मन फिलोसोफर, कि 2 प्रकार के दुखी व्यक्ति, एक तो वो कि जिसको कुछ चाहिए और नहीं मिलता है, दूसरा वो जिसको कुछ चाहिए और मिल जाता है। और दूसरे प्रकार का जो है, चाहिए और वो ही मिल गया, वो ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो मिलने के बाद अभी उसको कुछ और चाहिए, तो वो चक्र चलता है। तो इसके बारे में हम कहेंगे, वो जो क्लास है वो उसको जरा ढूंढो, शव यात्रा वाला। तो इसमें इस प्रश्न से मुक्त होने के लिए ड्रामा की साधना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो एक्यूरेट उसी अनुसार चलेगा। तो श्याम भाई ने इसमें जवाब दिया है, दुख लेना ये हमारी सेंसिटिव नेचर को दर्शाता है, और साथ ही साथ ड्रामा के पट्टे पर हम पूरी तरह खड़े नहीं हैं ये भी दर्शाता है। जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, उसे स्वीकार करें, सहनशीलता को बढ़ाएं, उसके लिए सहन शक्ति का दान करें। छोटी छोटी बातों में हम सेंसिटिव नेचर ना हो जाए। अपना जो दातापन का स्वरूप है, अपने स्वमान को जागृत करना, ड्रामा की साधना, ये सब बातें हम बुद्धि में रखेंगे तो दूसरों के दुख से प्रभावित नहीं होंगे। सबके अपने अपने हिसाब किताब है, सबका अपना अपने हिसाब किताब के जन्म लिया हुआ है, उनको क्लियर करने के लिए हमारे साथ उनका टेम्परेरी कनेक्शन है, टेम्परेरी संबंध है। और दूसरा, एक क्लास में यहाँ पर हमने एक लिस्ट निकाली कि ब्राह्मणों को कौन कौन सी चीजों की भीख नहीं मांगनी है। एक बार लिस्ट निकाली थी यहाँ पर, याद है? क्योंकि ये चीजों को अगर मांगा तो दुख होगा, क्योंकि वो पूरी नहीं होगी। एक तो प्रेम चाहिए दूसरों से, दूसरे मुझे प्यार करे, भगवान का प्यार कम पड़ रहा है। केयर, दूसरे मेरा देखभाल करे, अटेंशन, मेरे तरफ ध्यान दे, एप्रिसिएशन, मेरी स्तुति करे, मेरा कहना सहयोग दे, पावर दे, सम्मान दे, मेरी थोड़ी सुने। तो स्थूल चीजें, वस्तुएं, कि मुझे वस्तुएं दे, मेरी अप्रकट इच्छाओं को ही बिना प्रकट करते ही पूर्ण करे। यहाँ तक समझ ले मुझे कि ये मुझे, उनको समझना चाहिए ना, ये मुझे चाहिए, बताने की क्या जरूरत है? बिना पूछे ही वो लाके देना चाहिए मुझे। हम अभी बीमार है तो पता तो चलना चाहिए ना बीमार को क्या क्या लगता है, बताने की क्या जरूरत है? लाके दे ये सारी चीजें। तो एक्सपेक्टेशंस, ये जितनी चीजें हैं, जितनी ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे
दूसरों से, कल कहा ना मुरली में, सच्चा मित्र एक ही है और कोई मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य को कितना हम गहराई से ले रहे हैं। हमें लगता है मित्र चाहिए, अकेले कैसे रहेंगे, डर लगता है ना। मित्र ही झूठा दोस्त गड्ढे में ले डूबेगा। तो सेंसिटिव नेचर से नुकसान क्या क्या होता है उसके ऊपर सोचना है और अपने आप को कैसे बनाना है, फौलाद, कठोर, निष्ठुर, शक्तिशाली। हाँ, दूसरा बदल जाए, वही एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि वो बदल जाए, वो ज्ञान में आ जाए, और वो आते नहीं, ज्यादा ही दुखी हो रहे। वो तो बहुत खुश है और हम दुखी है ज्ञान के साथ। हमारे पास ज्ञान है पर वो नहीं आ रहा है, इसके लिए हम दुखी है। ये भी है कि ज्ञानी है फिर भी दुख दे रहे, परंतु जिस समय वो दुख दे रहा है उस समय वो ज्ञानी नहीं है। उस समय एट दैट मोमेंट वो ज्ञानी नहीं है। अगर कोई ज्ञानी क्रोध कर रहा है तो उस समय जब वो क्रोध कर रहा है तब वो वशीभूत है। कल कहा था ना, विकारों के परचिंतन के अवगुण के वशीभूत, परचिंतन के अवगुण के वशीभूत है यदि कोई परचिंतन कर रहा है तो ये आज के 4 प्रश्न। ठीक है, ओम शांति।